अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टेलीविज़न में मैं हूं शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं इलाकाई खबरें। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी चनियोट का इजलास सैयद जुल्फ़िकार अली शाह के हमरा डिप्टी कमिश्नर सफ़ीउल्लाह गोंदल की सदारत में मुनक़िद हुआ। इजलास में नुमाइंदगान मेंबर सूबाई असम्बली, असिस्टेंट कमिश्नर चनियोट, सैफुल इस्लाम समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खुसूसी तकायाती पैकेज के तहत जारी 24 रोड और सीवरेज स्कीमों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सड़कों की तामीर के बायस पैदा होने वाले ट्रैफिक जैम के मसाइल, माहौलियाती आलूदगी के बढ़ते हुए खदशात और गाड़ियों में गैर कानूनी LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करने के हवाले से अहम फैसले किए गए। गंबट थाना के लॉकअप में नौजवान सज्जाद मुबैना तौर पर हलाक हो गया। वर्सा का गंबट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा, जिसमें उनका कहना है कि हमारे नौजवान को कत्ल किया गया है। वर्सा का इल्ज़ाम था कि गंबट पुलिस मेरे बेटे को कत्ल करके कहती है कि आपके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। वालिद को शाबान मोहल्ले में झगड़े की शिकायत पर मकतूल सज्जाद को पुलिस के हवाले करना पड़ा था। पुलिस के मुताबिक नौजवान को वालिद की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था, जिसने गले में नारा डालकर खुदकुशी कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील कोहोटा में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कोहोटा आयुषा जबर की ज़ेर निगरानी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। तजावुज़ात के खिलाफ पिंडी रोड, पंजाड़ चौक, मटोर रोड पर ऑपरेशन किया जा रहा है। मजीद अहवाल जानते हैं कोहोटा से हमारे नुमाइंदे राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पंजाब के दीगर शहरों की तरह तहसील काहुटा में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर काहुटा की ज़ेर निगरानी नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ पिंडी रोड, पंजाड़ चौक, मटोर चौक पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। ऑपरेशन में हैवी मशीनरी के साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी का अमला, एंटी क्रोचमेंट पुलिस और सिविल डिफेंस भी मौजूद है। इंतज़ामिया का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में शहर को तजावुज़ात से पाक किया जाएगा और इस दायरा कार भी बढ़ाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV, काहुटा। उमैर शरीफ राना टाउन के रिहायशी दो बरादरियों तल्ला बरादरी और जोया बरादरी के माबैन दरीना दुश्मनी सुलह में बदल गई है। अरसा पहले तल्ला बरादरी के एक शख्स अली हमजा की जहरीली गोलियां खाने से हलाकत हो गई थी। तल्ला बरादरी ने इस हलाकत को कत्ल करार दिया था, जिसका मुकदमा पुलिस स्टेशन कुमेर में दर्ज था। PTI कुमेर के सीनियर रहनुमा साबका नायब नाज़िम कुमेर सेठ महबूब आलम ने दोनों बरादरियों के माबैन जारी तनाज़ा ख़त्म करवाकर सुलह जैसे अजीम अमले खैर को अंजाम दिया। सियासी और समाजी हलकों ने इस अमले खैर में शामिल होने वाले तमाम अफराद के इस अमल को खूब सराहा और खिराज तहसीन पेश किया। लाहौर मेन फिरोजपुर रोड पर रिक्शा वालों ने कब्जा जमा रखा है। दूसरी तरफ दुकानदार हजरात ने सरकारी प्रॉपर्टी को भी अपने बाप की प्रॉपर्टी समझकर फुटपाथ पर जगह जगह स्टॉल लगा लिए हैं, जिससे गुजरने वालों को बहुत मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर निश्चित टाउन को मुतअद्दिद शिकायत की गई हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोकल गवर्नमेंट निश्चित टाउन एहलकारों ने तो चुप साध रखी है। भवाना में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। SHO थाना भवाना इंस्पेक्टर साजिद महमूद की टीम के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस टीम ने खुफिया इत्तलात पर रेड करके मुख्तलिफ इलाकों से 2 मुनशियात फरोश मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया है। नावाली मोहम्मद प्रेस क्लब के बानी बहादुर सहाफ़ी बहावल लाखू की तीसरी बरसी प्रेस क्लब में मनाई गई। सियासी समाजी शख्सियात और बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी बहावल लाखू ने हमेशा गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना रिपोर्टिंग की है। बहावल एक बेहतरीन सहाफ़ी के साथ नर्म दिल और नर्म मिजाज इंसान थे। बहावल लाखों मज़लूमों के सफ़ीर थे। उनकी सहाफ़ती खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सूबाई सीनियर नायब अमीर इमदाद हुसैन ने डेरा मुराद जमाली में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा है कि नसीराबाद के टीचिंग अस्पताल शो पीस बन चुके हैं। ऑपरेशन थिएटर गैर फाल होने की वजह से रोज़ाना मरीज परेशान हैं। अफसोसनाक अमल यह है कि आज मैं अपनी बच्ची का इलाज कराने की गरज से सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली गया, ना डॉक्टर मिले और ना ही अद्वियात। 10 रुपये की सरकारी पर्ची भी हासिल की, मगर मायूस होकर खाली हाथ घर लौट आया हूँ। OPD में डॉक्टरों की हाजिरी को यकीनी बनाएं और मरीजों के लिए अद्वियात मुफ्त दी जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज करेंगे। रावलपिंडी में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर सिर्फ खिदमत खल्क है। हम दूसरी जमातों की तरह खोखले नारों पर यकीन नहीं रखते। हम अल्लाह के फजल से हर महाज पर खिदमत करते हैं। रिपोर्ट सुने खलील जंजुआ से।
रैप कुड़ी ख़त्म होती है ठीक आपने 20 मिनट के बाद काफी दूर देखना जहाँ पे आप देख ठीक है वहाँ पे जी बिल्कुल इस टाइम मैं मौजूद हूँ अलीपुर का इलाका है और यहाँ पर UC 51 के हवाले से अगर बात की जाए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से आई फ्री कैंप जो लगाया गया पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की अगर बात की जाए तो इनकी खिदमात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आइए इस हवाले से इनसे बात करते हैं असल में ये फ्री कैंप लगाने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहिए सर हम सबसे पहले तो मरकज़ी मुस्लिम लीग का थोड़ा सा। शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे माला अल हरम में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। तो इसके बाद काफ़ी सारे जो हैं इनकी खिदमात मुख्तलिफ़ हवालों से हैं, सरकारी स्कूल, मेडिकल कैंप, उसके बाद फ्री दस्तरखान और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर रहे हैं। माशाअल्लाह पाकिस्तान में बहुत कम तंजीमें या बहुत कम जो पार्टियां हैं वो इस तरह का चीज़ों का इनेकाद करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं नवीर का सदी ने शादी गुंटू का सदर हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का। यहाँ अल हरम मल्ला UC 51 ये एक इंतहाई पसमानदा इलाका है, रोड से काफ़ी हटके है। यहाँ मेडिकल के काफ़ी सारे लोगों के मसाइल हैं, जिसकी हमने रिक्वेस्ट की, हमने अपने रहमान साहब को कि आप हमें देख दें ताकि हम लोगों को दे सकें। ताकि इतना है कि अभी इस मोबाइल के दौर में इलाज करना बहुत मुश्किल है, इलाज करना। हमारा ये मकसद है कि हमारी सियासत खिदमत इंसान, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग का माटो है, मंशूर है। तो ये हम खिदमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट यहाँ पे अलीपुर के एजुकेशनल सेंटर है, इस हवाले से और भी कई यहाँ पे इस तरह के ये काम करते हैं। काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अभी ये 4 लाख का मसला। जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा किस तरीके के साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जो खिदमत का सिलसिला जारी रखा हुआ है, उस पर आज फ्री कैंप जो अलीपुर 51 UC के अंदर जो लगाया गया, इस हवाले से अहले इलाका ने बहुत सराहा है। खिदमत का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ खलील जिंजुआ, A1 TV, अलीपुर, इस्लामाबाद। भावल नगर में A1 TV चैनल की खबर पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोहन का एक्शन। गुज़श्ता रोज़ A1 TV चैनल पर नशर होने वाली खबर पर बल्दिया भावल नगर के मुलाजमीन ने सादात कॉलोनी में मौजूद कूड़े करकट के लगे ढेरों की सफाई की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जमील जैदी, जो इस वक्त सादात कॉलोनी में मौजूद हैं। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं असल मौजूद हूँ सादात कॉलोनी में। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद है, आए हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जो अपना डिप्टी कमिश्नर साहब भावनगर और चीफ ऑफिसर साहब बल्दिया भावनगर, उन्होंने तो बहुत बहुत शुक्रिया। साढ़े महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਗੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, वो बेहतरीन सफाई करवा कर मैं उन्होंने बेहद मशकूर ममनून है। शुक्रिया अदा करता है जिसने हमारे ये कूड़ा क्रिकेट के जो है ढेर लगे हुए थे इसकी खबर चलाई, और इस पर डिप्टी कमिश्नर और बल्दिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये इस प्लाट की सफाई कराई है। शुक्रिया जी। तो आपने ये शहरी की बात सुनी, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और बल्दिया के चीफ ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने यहाँ से सफाई कराई है और यहाँ से कूड़े को उठवाया है। जी। राइजिंग स्टार स्कूलिंग एंड अकेडमी स्कूल के तलबा की जानिब से साइंसी मेले की तकरीब मुनक्किद की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं सकरून से GM लगारी। राइजिंग स्टार एंड स्कूलिंग एंड अकेडमी की जानिब से उनके तलबा ने साइंसी जो मेले की तकरीब मुनक्किद की है, जहाँ पर उनने साइंसी नुमाइशी के हवाले से कुछ चीज़ें भी रखी हैं। हमारे साथ तलबा असातिज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस साइंसी मेले के हवाले से क्या कहते हैं। मैं A1 TV का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने कुछ लम्हात हमारे साथ शेयर करे। सर, ये राइजिंग स्टार एकेडमी के तरफ से जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जो मतलब प्रोजेक्ट्स बना है, इसमें जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं एज अ वर्किंग हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बच्चों ने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिसमें प्रोजेक्ट्स बाकायदगी से वर्क कर रहे हैं, और कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एज अ पोस्टर जिसे हम कहते हैं, जो कि मतलब पोस्टर वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं। Pick Heart. So this is me, Ikral Jamali, and my group members Aisha Lakho, Raila Kirio and Afroz.
की रही हूँ. So this is our topic today, heart. So what is the function of heart? Heart जो heart का function है ब्लड को पंप करना. हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट के 2 वेल्व होते हैं जहाँ से ब्लड आता है. जो ऊपर से ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए आता है, और जो नीचे से ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए आता है. जब ब्लड आता है फर्स्ट चैम्बर में, राइट आर्ट्रियम में, फिर वहाँ एक वेल्व होता है जो राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, जिसे हम ट्रिस्क्यूपाइड वेल्व कहते हैं. स्केलेटल सिस्टम में 2 किस्मों के डिसऑर्डर होते हैं, या तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है. जो अर्थराइटिस है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम में, जिसमें कैल्शियम की कमीशन घट जाती है. तो अर्थराइटिस जो है पेनफुल कंडीशन होती है, स्वेलिंग होती है, टेंडरनेस होती है. वो होती है कोई वजह से कि इंजरी हो सकती है. नाम रुमाना है और मैं राइजिंग स्टार की स्टूडेंट हूँ. आज मैं आपको बताऊंगी हाइड्रोलिक जैक. हाइड्रोलिक जैक यहाँ पे एक गैरेज होता है जिसमें हम लोग कार वगैरह पार्किंग करते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोलिक जैक होता है जिसमें कोई भी फोर्स वगैरह ना लगे. और वैसे तो बीमारियाँ बहुत सारी हैं, हमने उसमें से सिर्फ 5 बीमारियाँ ली हैं जिन पे हम डिटेल में बात करेंगे. माई सेल्फ मनाइल मल्ला, दे आर माई ग्रुप मेंबर्स एंड दे विल एक्सप्लेन अबाउट दीज डिजीजेस. राइजिंग स्टार के तलबा ने जो इस प्रोग्राम में, साइंसी मेले के प्रोग्राम में जो प्रोजेक्ट लगाए, उस प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल दिए हैं, और उन्हें इन प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिस हवाले से उनसे एक एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं. कैमरामैन टीम के हमरा GM लगारी, A1 TV सकरन. ओकाड़ा में डाकू नाकों के इस्दाद के लिए पुलिस की बरवक्त कार्रवाई. रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद की डाकू नाका जात के हवाले से स्पेशल हिदायत को मद्देनजर रखते हुए DPO राशिद ने खुसूसी अहकाम जारी किए. SDPO की ज़ेर निगरानी डाकू नाका जात के हवाले से स्पेशल टीमें तश्कील दी गईं. इजाफी ड्यूटी मामूर की गई और गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया गया. DPO अरशद हिदायत ने कहा है कि जराइम पेशा अनासर के साथ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा. कमिश्नर साहिवाल डिवीजन शोएब इकबाल सैयद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तजावुज़ात के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लिया. ताजिरों को अपनी हदूद तक महदूद रहने की हिदायत. उन्होंने दीपालपुर बाजार, मजदूरपुरी, सिटी बंद रोड और अंदरून शहर की गलियों का दौरा किया और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया. एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान भी उनके हमरा थे. उन्होंने ताजिरों को हिदायत की है कि अपनी हदूद तक महदूद रहें ताकि खरीदारी के लिए आने वालों के लिए आसानी हो. उन्होंने कहा कि शहरी सहूलियात की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं, जिन पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी. रावलपिंडी में चौधरी ज़हूर अहमद साबिक नायब तहसीलदार ढोक गुजरा ने कहा है कि इलाके के नौजवानों बच्चों के लिए निजी सतह पर खेलों की सहूलियात फराहमी के लिए खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम करके एक मजबूत कदम उठाया गया है. आज हम देख रहे हैं कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल होता है. हमने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए खेल के मौके फराहम करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया है. इसको बनाने में मेरे साथ माँ बाप की दुआएं हैं. कराची स्कीम 33 नूर मोहम्मद गोट को एक बार फिर बिल्डर माफिया के कहने पर ईस्ट पुलिस मुख्तलिफ थानों की नफरी और भारी मशीनरी के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर SP सोराब गोट, DSP सोराब गोट, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस SHO की क़यादत में नूर मोहम्मद गोट को मिसमार बनने की कोशिश पर मलाका मुकीनों ने एहतजाज किया है. पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा नूर खान बरफ्त, सफदर अली अबड़ो, दीदार चांडियो और दीगर की क़यादत में सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने पुरअमन एहतजाज करके बिल्डर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की. रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़र सूबाई मोतज़िब पंजाब अली अकबर भट्टी की अपने ऑफिस में खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की दरखास्तों पर समाअत करते हुए अहकाम जारी किए. खुली कचहरी में साइलिन के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान और नुमाइंदगान की शिरकत. सूबाई मोतज़िब का इदारा सूबाई और ज़िलाई महकमों से मुतालिक शहरियों की शिकायत का इज़ाला कर रहा है. सूबाई मोतज़िब का इदारा किसी वकील या सिफारिश के बगैर साइलिन के मसाइल हल कर रहा है. बच्चों में साइंसी इजादात और तजर्बात में शौक़ पैदा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल राजनपुर में नुमाइश का इनेकाद हुआ. डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक ने नुमाइश का इफ्ताह करते हुए बच्चों की जानिब से बनाए गए साइंसी मॉडल्स को मुआयना किया. बच्चों ने जो साइंसी मॉडल्स तैयार किए उनमें शमसी तवानाई, डैम्स, सोलर एनर्जी, विंड पावर प्रोजेक्ट और दीगर मॉडल्स शामिल थे. डिप्टी कमिश्नर ने फर्दन बच्चों के मॉडल्स को मुआयना किया और उनके काम की तारीफ की. डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि राजनपुर के बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. कराची के सच्चर गोठ में समाजी शख्सियत मरहूम हाजी अली हुसैन सोमरू की 3री बरसी की तकरीब मुनक़िद हुई. हाजी अली हसन सोमरू की 3री बरसी की तकरीब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा हाकिम अली जिस्कानी समेत दीगर ने शिरकत की.
برسی سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حاجی علی حسن کا ایک بہترین کارنامہ یہ تھا کہ سچل گوٹ کا قبرستان جو اکثر گٹروں کے پانی میں ڈوبا رہتا تھا، جس کی سندھ حکومت اور منتخب نمائندوں نے کبھی کوئی مالکی نہیں کی تھی، لیکن علی حسن سومرو نے اپنی ذاتی بڑی رقم خرچ کر کے قبرستان کو بہتر بنایا۔ عوام کو پینے کا صاف پانی ملے گا، مقامی بااثر افراد اور NGO کے ذمہ داران نے کہا ہے، اور میں نے اپنی زمین دے دی ہے۔ عوام کو صاف پانی تو نہ مل سکا، زمین پر قبضہ ہو گیا۔ سوہان یونین کونسل کے عملے اور مقامی بااثر افراد نے منیر اختر مہرا کی زمین پر قبضہ جما لیا ہے، نہ سامان اٹھاتے ہیں نہ کمرے کا تالا کھولتے ہیں۔ متاثرہ شخص دفاتر کے چکر لگا کر پریشان ہو گیا ہے، کبھی کسی کا فون دیا جاتا ہے، کبھی کسی کا دے دیا جاتا ہے۔ مقامی ممبران، چیئرمین بھی لارے لگاتے ہیں، NGO کے ذمہ داران بھی چکر لگواتے رہتے ہیں۔ حکام بالا سے گزارش ہے کہ میری زمین واگزار کرائی جائے۔ معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ننکانہ صاحب آمد۔ معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مس عالیہ نیلم نے ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس ننکانہ صاحب کا افتتاح کیا۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس ننکانہ صاحب کے افتتاح کے موقع پر جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد وحید خان سمیت دیگر ججز صاحبان بھی موجود تھے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے معزز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو سلامی پیش کی۔ آپ دیکھ رہے تھے A1 نیوز۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 نیوز۔